शरीर में बहने वाली धारा जब उल्टी हो जाती है तो वह राधा बन जाती है। अब धारा कहाँ उल्टी बहती है? काशी में। कोई गया है काशी बनारस? काशी में बनारस में आप जाओगे तो आपको वहां पे पता चलेगा। आप साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं ग्रेविटी और हवा और दुनिया भर की बातें, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मैं बताता हूं कि काशी में गंगा उल्टी बहती है। जब वो बाहर निकलती है तो फिर गंगा सीधी बहने लग जाती है। काशी में आती तो उल्टी बहती है और जब बाहर आती तो सीधी बहने लग जाती है। और ये आज से नहीं है, सदियों से है, जब से गंगा ने प्रवेश किया है। तो मोक्ष स्थान है काशी। मोक्ष स्थान मतलब सारी दुनिया में लोग जाते हैं कुछ ना कुछ पाने के भाव से, कुछ स्वार्थ से, कुछ पाना है। चाहे वो बालाजी जाए, चाहे शिरडी जाए, चाहे जगन्नाथपुरी जाए, चाहे कहीं भी जाए। सिर्फ काशी एक ऐसी जगह है जहां पे त्यागने के भाव से लोग जाते हैं, छोड़ने, मुक्ति। पहले लोग ऐसे जब बूढ़े हो जाते थे या उनको पता होता था अभी मरने वाले हैं, शरीर छूटने वाला है, तो फिर वहां पे काशी में रूम लेकर के रहते थे। ऐसे कहते थे काशी में अगर प्राण छूटे तो मुक्त हो जाता है जी। अब वही काशी आपके अंदर भी है। जो आप स्थान विशेष में देख रहे हो, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो स्थान विशेष में आप चीजों को देख रहे हो वही आपके अंदर है। तो जब आपके अंदर बहने वाली ऊर्जा, धारा जब उल्टी हो जाए, अब धारा क्या है? धारा मतलब जगत, ऊपर से नीचे की तरफ धारा चलती है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। अब इस धारा को जो उल्टी कर दे, मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ जब धारा बहने लगे तो वो राधा बन जाती है। अब वही राधा जो है, जो हम जो श्वास लेते हैं, तो अब श्वास क्या है? वो है कृष्ण है। राधा कृष्ण की दृष्टि से देखेंगे तो जो हमारी शक्ति है, चिति शक्ति है, वो है राधा, और जो श्वास है वो है कृष्ण। और राम की दृष्टि से अगर देखोगे तो जो सीता है भूमि पुत्री, भूमि पुत्री मतलब भू मतलब मूलाधार, मूलाधार में सुप्त अवस्था में जो बैठी है वो सीता, और जो श्वास है वो है राम। ठीक है, तो अभी राधा कृष्ण का भजन सुना तो उस दृष्टि से समझ लें कि जब हम क्या करते हैं तो यही राधा और कृष्ण का मिलन है। कृष्ण राधा को साथ में लेकर के चलते हैं और आज्ञा तक पहुंच जाते हैं। तो आज्ञा तक की जो यात्रा है वो सगुण की यात्रा है। आज्ञा के बाद की जो यात्रा है वो निर्गुण की यात्रा है।